हेलो साथियों, आप सभी को सबसे पहले आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। और आप सभी जो कैंडिडेट 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो बोर्ड का, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और दूसरा कि लास्ट टाइम पे जिन बच्चों ने अभी तक कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और वो चाहते हैं कि केवल पास हो जाए, तो देखो उनके लिए मैं इस क्लास में मैथ्स का कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें मैथ्स और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें कि आपको पास होने में या अच्छी परसेंटेज बनाने में हेल्प मिलेगी। तो उसी कड़ी में आज आपका जो सवाल है, 3 सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, चौथा सवाल अपन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोनों सवाल अपन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3 सवाल ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ये चौथा सवाल आपके सामने है। सवाल मैं आपको बुक्स में से दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार अगर आप देखना चाहो तो सवाल आपका ये है। आपको बिल्कुल दिख रहा होगा बुक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। एक तरफ सारणी में आपको हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखी है, एक तरफ महिलाओं की संख्या आपको दी हुई है, अच्छे से आप देख सकते हो। तो अब अपन इस सवाल को हल करते हैं अच्छे से। मैंने सारणी बना ली है पेपर पे, अब इसको अपन हल करते हैं। सवाल आपने देख लिया होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से हल कर देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें अपन निकालेंगे x की वैल्यू। और x का मान कैसे निकाला जाता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाला डिजिट और ये वाला दोनों डिजिट आपका जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद फिर आधा किया जाता है, ठीक है। तो इसको अपन जोड़ लेते हैं अच्छे से, फिर आधा करेंगे। तो 65 और 68 आपका कितना हो गया। तो 65 और 68 आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल मैं इसको जोड़ूंगा तो 65 और 68 आपका हो जाएगा 120, 120 और 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 113। और 113 में आपका 2 का भाग लगाओगे आप, तो आ जाएगा आपका 66.5, ठीक है भाई। ये उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ के फिर 2 का भाग लगाते हैं, यानी आधा करते हैं, या तो आधा कर दो या फिर 2 का भाग लगा दो। फिर अगली संख्या को अपन जोड़ते हैं, 68 और 71 को मैंने जोड़ा, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना 70, 70, 140 होता ना। तो ये आपका हो जाएगा एक कम 139। 139 का अगर आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 69.5। अब देखो, अब आपको कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं। अब देखो आपकी उच्च सीमा और निम्न सीमा में कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 3 जोड़ते जाओ और लिखते जाओ। अब फिर देखो, तो इसमें 3 जोड़ा था आपका 72.5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ा मैंने तो 75.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसमें 3 जोड़ा था आपका 78.5 हो जाएगा। फिर मैंने इसमें 3 जोड़ा था आपका 81.5 हो जाएगा। फिर मैंने इसमें 3 जोड़ा था आपका 84.5 हो जाएगा। क्लियर, अभी आपके सामने हो चुका। अब आपको क्या करना है, तो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आपको f और x की वैल्यू यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और वो अपन करने वाले यहाँ पे सबसे पहले f गुणा x, यानी महिलाओं की संख्या जो है आपकी बारंबार था, ये आपका f हो जाएगा। तो ये f है आपका और ये x है, इन दोनों का आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं अपन। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 2 को इससे गुणा करता हूँ। तो देखो 2 पंजो 10, 10 का आपका 0 पॉइंट, ठीक है। 2 छिंग 12, 12 और 1 13, हासिल का 1 लग जाएगा, हासिल फिर 1, तो 2 छिंग 12 और 1 13, ये पहला मल्टीप्लाई हो गया आपका। फिर इसी तरह मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 पंजो 20 का 0 हासिल 2, 4 नाम 36, 36 में 2 जोड़ दिया आपने तो कितना हो गया 38 का 8 हासिल 3, तो 4 छिंग 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24 और 3 आपका हो जाएगा 27। ये भी हो गया गुणा। अब इसको गुणा कर लो। अब मैं इसको गुणा करता हूँ, तो 3 को मैं 5 से गुणा करा, तीनों पंजो 15, तो 15 का 5 हासिल 1, ठीक है। 3 दूनी
छः, छः और एक आपका कितना हो जाएगा 7। क्लियर। फिर तीनों सातों 21, ये तीनों सातों 21 आपका गुणा समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ मैं। 8 को पहले 5 से फिर ऐसे, कैसे ऐसे लिख के भी आप गुणा कर सकते हो। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे भी लिख के आप कर सकते हो। कैसे 75.5 गुणा 8, ऐसे भी आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको दिख रहा नहीं होगा, ये देखो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो ऐसे कर सकते हो आप। ये देखो इस तरह से आप गुणा कर सकते हो। 8 पंजो 40 का 0 हासिल 4 हो जाएगा आपका, और 8 चौक 32, सॉरी 8 पंजो 40, 40 और 4 44, 44 का 4 हासिल फिर 4 लग जाएगा। 8 7 56, 4 60, तो ये हो जाएगा 604। कितना हो जाएगा 604। वापस से मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ 604.0। 8 से गुणा कर लिया, फिर अपन करेंगे 7 को 78.5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 पंजो 35, 35 का आपका 0.5 के उधर मैं 5 ऐड कर लेता हूँ। ये ठीक है 5 हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद 7 पंजो 35 का 5 हो गया, हासिल 3 लग गया ना, तो 7 8 56 और 3 59, 59 का 9 हासिल 5 लग जाएगा आपका। 7 7 49, 49 और 5, 49 और 5 कितना हो जाएगा, तो 49 5 आपका 54 हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने आपका 54। ठीक है, फिर 4 को मैंने इससे गुणा करेंगे तो चारों पंजो 20, 20 का आपका ये 0, ये लो ये 0 लगा दिया मैंने, हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 8 32, ये लो। अगला 84.5 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजो 10 का 0 हासिल 1 लग जाएगा, तो 2 चौक 8 और 1 9 और 2 8 16। अब टोटल कर लेंगे अपन, एक तो अपन इसका टोटल कर लेंगे। क्लियर। दूसरा अपन इसका टोटल कर लेंगे। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला अपन जो टोटल करने वाले वो सिग्मा एफ एक्स का टोटल कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स का टोटल करते हैं, कितना आएगा देखो, 2 और 4 6, 6 9, 9 और 8 17, 17 और 7, 17 में 7 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा आपका 3 इधर 20 और 24, 24 में आपने 4 जोड़ दिया तो 28 2 30 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा इसका टोटल, तो बिल्कुल इसका टोटल जो होगा वो 30 होगा। कितना होगा 30, सॉरी। अब मैं इधर टोटल करने वाला अच्छे से देखना, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स है ना, 5 और 5 0, कैरी का 1 लग गया आपके, हासिल 1 हो गया। ठीक है, तो ये 4 4 और 8 आपके 12, 12 में 7 जोड़ दिया आपने तो 19, 19 में 4 जोड़ दिए 23, 23 में आपने 9 जोड़ दिए तो 32, 32 में आपने 6 जोड़ दिए तो कितने हो गए 38, 38 में आपने 9 जोड़ दिए तो 47, यानी 0.7 और हासिल लग गया आपका 4। ठीक है, ये लो 4 लगा दे, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 का वापस 7 हासिल 2, ये लो आपका 2 हासिल लगा दिया मैंने, तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, ये हो जाएगा आपका 2277। कितना आया भाई, यहाँ से लिख देता हूँ मैं क्लियर, 2277 आया आपका। ठीक है, ये वाला आया आपका टोटल है ना, साफ लिख देता हूँ, दिखने में आपको आसानी होगी। अब इसको देखो आगे मैं आपको फॉर्मूले के साथ हल करना सिखाता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर आपका जो फॉर्मूला है क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ। क्लियर। अब देखो सिग्मा एफ एक्स की आपकी वैल्यू कितनी है, ये तो 2277, और भाग किसका लगाना है, तो 30 का भाग लगाना। तो अपन 30 का भाग लगा देते इसके अंदर सबसे पहले। तो देखो भाग कैसा लगाया जाता है मैं आपको याद करके बता देता हूँ एक बार अच्छे से, जिससे कि जो कमज़ोर बच्चा है जिसे भाग नहीं आता है वो भी अच्छे से देख ले तो एक बार उसके समझ में आ जाएगा। और जो भी मैं कह रहा हूँ जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जिन्हें मैथ्स में कुछ नहीं आता, वो हमारी क्लास के साथ जुड़िए, वाकई में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। 30 का मैंने भाग लगाया तो इसमें जाता नहीं, तो 30 की अपन टेबल बोलेंगे कितनी बार,
7 बार, तो 30 तो 210 होता है। और नहीं आता तो आप जोड़ जोड़ के लिख लेना, ठीक है। कितनी बार गया आपका? 7 टाइम्स गया, ठीक है। अब मैंने घटाया, 227 में से 210 गया तो आपका 17 बच गया। कितना बच गया? 17, ठीक है। और अगली संख्या उतार दी तो ये 77 हो गया। अब फिर 30 की टेबल बोली तो 30 की टेबल 5 बार ही जाएगी। 30 और 5 150 होता है, 5 टाइम्स गया। कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स, क्लियर। अब मैंने घटाया इसमें से तो आपका कितना बच गया? 27। कितना बच गया? 27। अब इसके साथ लग गया क्या? 0। 27 में भाग नहीं जाता, इधर आपका पॉइंट ऐड होगा, इधर आपका 0 ऐड हो जाएगा। तो इसका आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिर पूरा पूरा आपका 9 बार चला जाएगा भाई। कितनी बार चला जाएगा? 9 बार पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 75.9। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। और किताब में अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 75.89। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका, या तो 90 हो या 89 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंट के पहले का डिजिट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। वो 0.01 का ऐसे फ़र्क आ जाता है कि उसने अगर कल्पित माध्य से निकाला होगा या फिर पग विचलन विधि से निकाला होगा तो हल्का सा पॉइंट का फ़र्क आएगा। लेकिन आप इस तरह करोगे और ये अगर 0.1 का फ़र्क आता, पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले आपको, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। एक बार ये भाग अच्छे से देख लेना आप। मैं इधर कर लेता हूँ, विजुअलिटी आपको नहीं दिखी होगी तो ये आपका भाग था ना, ये देख लिया होगा आपने अच्छे से। ये आपका भाग है, क्लियर कर देता हूँ मैं। ये पूरा आपका सवाल हो चुका है, तो ये सवाल हो गया। अब अपन चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 देख लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं इसको इधर रख देता हूँ। ये रहा आपका सवाल नंबर 5, जो कि मैंने पहले से पेज पे उतार रखा है। इसको अपन अच्छे से हल करेंगे। ये देखो आपके सामने आने वाला, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छे से हल करने वाले हैं। सबसे पहले यही सवाल मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूँ। कहीं आपको लगे तो नहीं कि सर आप मन से करवा रहे हो, नहीं, बिल्कुल सारे सवाल मैं आपको बुक से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देख सकते हो अच्छे से। ये रहा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। सवाल क्या है, ये रहा, आप देख सकते हो अच्छे से। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। तो आमों की संख्या इधर दे रखी है और पेटियों की संख्या इधर दे रखी है, ठीक है। एक पेटी में रखे आमों का माध्य की संख्या ज्ञात करनी है। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी आपको बताना। तो अपन सबसे सरल विधि का प्रयोग करने वाले हैं। सवाल आप देख चुके हो। अब किस विधि का प्रयोग करने वाला है तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अपन जो हल करने वाले प्रत्यक्ष विधि से हल करने वाले। कौन सी विधि से हल करने वाले? प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं और अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी x की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ आपके सामने तो बिल्कुल आपको सवाल अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ अपन निकाल लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। यानी आपका वर्ग चिन्ह कह दो इसे, x का मान निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे? तो दोनों, एक तो मैंने बताया था आपको, एक तो निम्न सीमा और एक आपकी जो उच्च सीमा है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 50 और 52 को जोड़ा तो 102 हो गया। 102 का आधा कर दो या 2 का भाग लगा दो, एक ही बात है। 102 का जो आधा होता है कितना होता है? 51 होता है। क्लियर गाइस? कितना होता? 51। अब आगे चलो, फिर 53 और 55 को जोड़ दो तो कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका कितना? 108। 108 का आधा कितना होता है? तो बिल्कुल आपको बता देता हूँ मैं। 108 हो गया, ठीक, सॉरी हाँ, 108 का आधा आपका 54 होता है। अब देखो ये 54 हो गया आपका, ठीक है। अब फिर इसको जोड़ लो आप, इसको जोड़ोगे आप तो ये हो गया आप 56 और ये हो गया 58। तो 50 50 तो 100 106, 106 में 8 जोड़े 114, 114 का आधा आपका 57 होता है। यानी अब देखो 3 3 का डिफरेंस चल रहा है तो 3 तोड़ अब जोड़ते जाओ। फिर अगला जो आपका जो बनेगा वो 60 हो जाएगा और अगला जो बनेगा आपका 63 हो जाएगा। ये लो, ये हो गया आधा, ठीक है। यानी ये x का मान आपके सामने आ चुका है। अब मैं निकालने वाला हूँ किसकी वैल्यू? तो f(x) की वैल्यू निकालने वाला हूँ आपके सामने। यानी f गुणा x की वैल्यू मैं आपके सामने निकालने वाला हूँ। 15 को अगर आप 51 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 765।
कितना आएगा 765 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलो, 110 को अगर आप 54 से गुणा करोगे तो आपके सामने कितना आएगा, बिल्कुल मैं लिख देता हूँ, 5940 आएगा, ठीक है। इसी तरह 135 को अगर आप 57 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7695 आएगा। कितना आएगा, 7695। फिर मैं बात करूँ 115 को अगर 60 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6900। क्लियर। फिर 63 की टेबल 25 बार बोलोगे आप तो आपका आ जाएगा 1575। क्लियर। ये आपका एफ हो गया, आप गुणा करके देख लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। फिर देखो इसके अंदर है ना, एक तो आपका एफ का टोटल होता है वो नॉर्मली, और एक आपका एफ का टोटल होता है, ठीक है। जो पेटियों की संख्या है, महिला की संख्या होती है, वो आपका एफ होता है। तो एक तो आपको टोटल किसका करना है, एफ का करना, और एक इसका टोटल करना। तो इसका टोटल अपन जोड़ लेते हैं। तो इसका टोटल जो भी है मैं पहले से बता देता हूँ, मैंने पहले से जोड़ रखा था। इसको अगर आप जोड़ोगे तो सिग्मा एफ बराबर जो वैल्यू आएगी आपको 400 आएगी भी। कितनी आएगी, 400। अगर मैं अब इसको जोड़ता हूँ आपके सामने तो देखना, बिल्कुल 5 और 5 10, 5 15, 15 का आपका कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हासिल 1 लग गया, तो ये 7 हो गया, 7 और 4 11, 11 में 9 जोड़ा तो आपका 20, 20 में अपने 7 जोड़ा तो कितना हो गया 27, 27 का 7, हासिल लग गया आपका 2। ये लो 2 लगा दिया मैंने, तो ये 9 हो गया, 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 9 कितना हो गया आपका 24 और 9 जोड़ो तो 24 और 9 तो 6 इधर 33, 33 में 5 जोड़ दिया तो आपका 38 का 8 हो जाएगा। हासिल लग गया आपके 3, कितने 3, तो 3 इसमें लगा देता, ये 8, 8 और 7 15, 15 और 6 आपका 21, 21 रहेगा आपका 22 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आई क्या आई है, तो बिल्कुल आपके सामने आई है 22,875। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अपन कैसे। देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ जिसमें आपकी विजुअलिटी आराम से दिखे। सवाल तो आपने देख ली, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अपन रखने वाले हैं। तो देखो ये हो गया आपका माध्य, सिग्मा एफ और एक्स बटावा सिग्मा एफ, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे अपन, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है ये 22,875। इसमें अपने को 400 का भाग लगाना। किसका भाग लगाना भाई, 400 का भाग लगाना। और इसमें आप 400 का भाग लगाओगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल 57.19 आएगा, ठीक है। ये भाग आप यहाँ लगा के आराम से देख सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर आएगा, कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और आप चाहो तो मैं भाग लगा के भी आपको दिखा सकता हूँ, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं आने वाला। इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपका क्या आएगा 57.19, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो एक खाली पेज ले लेता हूँ मैं आपके सामने, उस पर ये सवाल पहले उतार लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सवाल उतारा हुआ नहीं है। सबसे पहले अपन सवाल उतारते हैं, फिर मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, फिर सवाल को अपन हल करते हैं। देखो सबसे पहले थोड़ा सा सवाल मैं आपको उतार लेता हूँ इस पेज के ऊपर अच्छे से, ठीक है, जिसमें कि आपको दिखने में भी आसानी हो। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, वो क्वेश्चन नंबर 6 है ना आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं सारणी बना लेता हूँ, फिर किताब से आपको दिखा दूंगा। एक तरफ तो है आपका दैनिक व्यय, क्या है, दैनिक व्यय। एक तरफ तो है आपका दैनिक व्यय, दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो परिवारों की संख्या। ये परिवारों की संख्या हो गया आपकी, ठीक है। दैनिक व्यय कितना है, तो आपका 100 से 150 है। फिर आपका 150 से 200,
फिर आपका 150 से 200 हो गया। इसके बाद में बात करूँ तो 200 से आपका 250 हो जाएगा। फिर आपका 250 से 300 हो जाएगा। फिर आपका 300 से 350 हो जाएगा। ठीक है। और परिवारों की संख्या बात करूँ तो पहला आपका 4 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 2 है। तो ये आपका सवाल है, इसे अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस सवाल को अच्छे से ज़रूर हल करेंगे। सबसे पहले मैं लाइनिंग कर देता हूँ अच्छे से, आपको दिख जाओ साफ। ठीक है, ये सवाल है आपका। तो ये सवाल है। अब इस सवाल को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। देखो पहले इस सवाल भी दिखा देता हूँ मैं, आपको लगे नहीं कि भाई कौन सा सवाल है, सर आप कौन सा सवाल करवा रहे हो, तो अच्छे से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, नीचे नीचे है ना। निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, दिख रहा होगा आपका सवाल। दैनिक व्यय आपको दे रखा है, परिवारों की संख्या। अब इसका माध्य आपको ज्ञात करना है। तो अब इसका माध्य अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें अपन निकालेंगे x का मान। किसका मान निकालेंगे? x का मान, जिसे आप वर्ग चिन्ह कहते हो। x की वैल्यू निकालने वाले। x की वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे निकाली जाती है, तो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ x की वैल्यू आपकी कैसे निकाली जाती है। तो x की वैल्यू जो निकाली जाती है आपकी कैसे, बिल्कुल x का मान जो निकाला जाता है, एक तो आपकी ये लोअर सीमा और एक आपकी जो हाइयर सीमा, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दिया जाता है। तो 100 और 150 को जोड़ा तो कितना हो गया आपका 250। 250 का आधा कितना होता है? तो 125। ये लो 125। फिर 200 और 150 को जोड़ा तो मैंने 350। 350 का आधा कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 350 का आधा, इसमें चलो आधा करना भी नहीं आता अगर, तो आप पहली वैल्यू निकाल लो। फिर इसमें देखो गैप कितने का चल रहा, 50-50 जोड़ते जाओ। तो मैंने इसमें 50 जोड़ा 175, फिर मैंने 50 जोड़ दिया 225, फिर मैंने 50 जोड़ दिया इसमें 275, फिर मैंने इसमें 50 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 325। अब अपन निकालने वाले एफ एक्स की वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एफ और एक्स की वैल्यू निकालने वाला है। तो आपके सामने देखो ये एफ है आपका और ये एक्स है। बहुत आसान सवाल है, इजी से अपना आपके जो है। देखो ये प्रश्नावली जो है ना, मैं पहले आपको बता चुका हूँ और वापस से मैं बता रहा हूँ। ये जो है 13 नंबर की प्रश्नावली है, आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगी। और अब की बार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका। आपके छोटे सवाल जो है ज़्यादा पूछे जाएंगे। पहले आपके एबेसेदे 12 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उनकी संख्या बढ़ा के 15 कर दिए। तो 15 एबेसेदे आपको पूछे जाएंगे। खाली स्थान भी थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन आपके कम आएंगे संख्या में। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, बाकी 3 नंबर के, फिर 2 नंबर के। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ये प्रश्नावली जो है मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबरों की है 10वीं क्लास में। इसलिए मैंने पहले आपको इसको स्टार्ट करा। ठीक है, कि भाई जो कमज़ोर बच्चे हैं वो आसानी से समझ सके। और ये एक ऐसी प्रश्नावली जो आसानी से समझ में भी आ जाती है और ज़्यादा मार्क्स की भी है, इसलिए हमने पहले इसको शुरू किया। तो आप देखो हमारा साथ भी दे, क्योंकि देखो हमारा चैनल नया है, एग्ज़ाम नगरी के नाम से हमारा चैनल का नाम है। तो आप अपने मित्रों को इस सेशन को शेयर भी करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इससे बेहतर कंटेंट मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा और अच्छे से आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने इसको गुणा कर लिया। देखो ये आपका एफ का मान हो गया ना, एफ का मान दिया रहता है बारंबारता फ्रिक्वेंसी, और ये एक्स का मान हो गया। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो 125 की टेबल आप 4 बार बोलोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 125 की टेबल 4 बार बोल दो तो 400 और एक 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500। फिर इसको 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 5 25, 25 का आपका 5 हासिल 2। ठीक है, 5 7 35, 35 2 37 का 7 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8। ये लो गुणा हो गया। अब 12 से इसको गुणा करना, तो 12 पंजू 60, 60 का 0, ये लो 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 6 30 हासिल 3, और 12 दूनी 24, 24 और 3 आपका 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। ये लो अब फिर इसको गुणा कर देंगे। 2 पंजो 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ती 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1
2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? ये लो, 2 को इससे गुणा करा, 2 पंजे 10, ठीक है, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 तिया 6। अब इसका टोटल कर लेंगे अपन। एक तो सिग्मा एफ का टोटल करेंगे, दूसरा अपन टोटल करने वाले हैं सिग्मा एफ एक्स। दोनों के अपन टोटल करने वाले, तो इसका टोटल मैंने किया तो कितना हो जाएगा आपका? तो इसका टोटल अपन करेंगे तो टोटल 4 और 5 9, 9 को 12 में जोड़ देंगे 21, 21 और 2 23, 2 25 हो जाएगा। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 25 आ गई, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं इसका टोटल करूँगा तो देखो 5, तो ये 5 ऐसा कैसे, ये लो 5 लिख दिया मैंने। फिर ये 7, 7 और 10 17, 17 का 7 हासिल 1, तो ये हासिल का 1 और ये 5 6 हो गया, 6 में 8 जोड़ दिया मैंने 14, 14 में 7 21, 21 में मैंने 5 जोड़ दिया 26, 26 में मैंने 6 जोड़ दिया तो 32 का 2, हासिल कितना हो गया? 3, तो इस पर 3 लग गया तो ये 5 हो जाएगा। ये सिग्मा एफ एक्स की आपकी वैल्यू क्या है? 5275। अब फॉर्मूला लगाएंगे वापस से अपन अच्छे से। एक्स मानी एक्स बार यानी आपका माध्य हो गया, तो सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ। अब देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? 5275, ठीक है। और इधर आपकी सिग्मा एफ का मान क्या है? 25। अब भाग लगाना अपन शुरू कर देते हैं इसका। सबसे पहले मैंने भाग लगाया तो ये 2 बार कट गया, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है, 2 बच गया, फिर 25 से कम 25, फिर 2 बच गया, 25 से कम 25, तो 211 इसका आपका राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है, किताब में से मैच कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो, पूरी विजुअलिटी, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखो, ये मैंने अभी भाग लगाया था तो दिख रहा नहीं होगा आपको, ये देखो ये क्वेश्चन ऊपर है आपका।